तो आज के इस वीडियो में हम जीआईएस के बारे में बात करने वाले कि एक्चुअल में जीआईएस होता क्या है, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग ये दोनों चीज़ें कैसे क्या वर्क करती है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और जीआईएस को बहुत से हमारा इसको लेकर कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि जब मैंने इसको पढ़ना चालू किया था, जब मैंने इसके बारे में जानना चालू किया था तो बहुत से कन्फ्यूजन आए थे कि ये क्या एक सॉफ्टवेयर है, क्या एक प्रोसेस है इन्फॉर्मेशन लेने की। लेकिन जब मैंने पढ़ा और मुझे पता लगा कि जीआईएस मीन होता है जो हमारा ग्लोबल इन्फॉर्मेशन सिस्टम या फिर जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। और इसी के साथ में हम इस वीडियो में जानेंगे रिमोट सेंसिंग के बारे में कि रिमोट सेंसिंग कैसे क्या वर्क करती है और रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के बीच में दोनों में क्या रिलेशन है, कैसे क्या जो भी हमारा प्रोसेस होते हैं, ट्रांसमीटर होते हैं, कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और बेसिकली अगर जीआईएस के बारे में बताऊं तो जीआईएस एक मॉडर्न टेक्निक से हम इसको यूज़ में लेते हैं कि जैसे हमारा जो सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट से हमारा डेटा ट्रांसफर होता है। इस पूरी प्रोसेस के बारे में आगे बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं रहेंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है जीआईएस और क्या होती है हमारी रिमोट सेंसिंग। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं तो जीआईएस में हमारा जो कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर एक बेस के रूप में काम करता है, यानी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कंप्यूटर में, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको आउटपुट डिवाइसेस में कहीं पर भेजते हैं। एक छोटे शब्दों में अगर मैं जीआईएस सिस्टम के बारे में बताऊं तो सिस्टम ऐसे वर्क करता है और इसमें हम इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे कि इसमें कैसे हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, क्या क्या हम यूज में लेते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जीआईएस के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअल में जीआईएस से होता क्या है, रिमोट सेंसिंग, ये दोनों जो वर्ड है ये क्या भारी वर्ड है। तो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड है, हमारा होता है जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, यानी जितनी भी हम जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारे अर्थ रिलेटेड या जियोग्राफिक रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है, वो इन्फॉर्मेशन हमें जहाँ से रिसीव होती है वो सिस्टम को हम कहते हैं जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। और रिमोट सेंसिंग के बारे में बात करूं, अगर आपने इसका नाम सुना तो रिमोट सेंसिंग एक मेथड है जिसकी सहायता से हम जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसीव करते हैं, जिसकी सहायता से हम जो भी डेटा है उसको यूजर में लेते हैं। इसके एप्लीकेशन सिविल इंजीनियरिंग में आगे और में इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे इसके प्रोसेस और सारी चीज़ के बारे में बात करते जाएंगे वैसे वैसे इसकी प्रोसेस जो हमारा वैसे वैसे इसके यूजेज जो है वो हमारे पास क्लियर होते जाएंगे। तो जीआईएस जैसा कि मैंने पहले बताया, जीआईएस को अगर मैं छोटे शब्दों में डिफाइन करना चाहूँ तो वो यही है कि हमने इनपुट डिवाइसेस से यानी किसी सोर्स से हमने इन्फॉर्मेशन ली, उसको हमने प्रोसेस किया, उसको हमने आउटपुट डिवाइसेस में कहीं पर उसको आउटपुट उसका ले लिया, या फिर एक प्रिंट आउट के रूप में ले लिया, या फिर किसी भी एक फाइल फॉर्मेट के रूप में ले लिया, तो वो हमारा होता है आउटपुट डिवाइसेस के रूप में उसमें ये ले सकते हैं। तो जीआईएस के एलिमेंट के बारे में बात करें तो सबसे इसका पहला एलिमेंट है कंप्यूटर हार्डवेयर, दूसरा है इसका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तीसरा है इसमें डेटा, जो डेटा हमें चाहिए होता है, जिसकी मेन हमारे पास जो मेन इसमें रोल कर रहा है वही हमारा डेटा। बाकी सारी चीज़ें तो हमारे पास इतनी वर्क नहीं करती, लेकिन जो सिस्टम है वो है हमारा डेटा। उसके बाद हम इसमें लेते हैं इसमें पीपल कि कितने टाइप्स के इसमें पीपल जो होते हैं वो यूज़ में होते हैं, क्या कौन क्या क्या काम करता है और किस किस हिसाब से काम करता है। और उसके बाद हम बात करने वाले इसकी मेथड या फिर कह सकते हैं प्रोसेस के बारे में कि कैसे हम डेटा लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और हम उसका आउटपुट लेते हैं। तो फर्स्टली हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर में होते हैं हमारे एक तो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, और वो होता है हमारा बेस, यानी कंप्यूटर इसमें जो होता है वो बेस होता है, क्योंकि कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस से इनपुट लेता है और डेटा को प्रोसेसिंग करके आउटपुट डिवाइसेस को आउटपुट देता है ताकि वो आगे हमारा एक प्रोडक्ट निकाल सके। तो इनपुट डिवाइसेस में हम यूज में ले सकते हैं सेंसर या फिर डेटालाइजर्स, और आउटपुट डिवाइस में यूज में ले सकते हैं प्रिंटर्स या प्लॉटर्स। ऐसे जो डिवाइसेस है वो यूज में आते हैं, यानी कि किसी भी सिस्टम में किसी भी उसको आउटपुट एक प्रोडक्ट के रूप में लेना, वो हमारा होता है आउटपुट। तो कंप्यूटर हार्डवेयर को नाम इसलिए देगा क्योंकि उसमें कंप्यूटर ही बेस होता है। इसके बाद हम बात करने वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के बारे में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, जो हमारा इनपुट डिवाइसेस आए, यानी जिस फॉर्मेट में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसको सॉफ्टवेयर प्रोसेस करता है और कंप्यूटर को, यानी कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइसेस को वो इन्फॉर्मेशन एक किसी भी स्पेसिफिक फॉर्मेट में जिस इन्फॉर्मेशन में हम समझ सकें वो उसको निकाल के दे देता है। तो इनसाइन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अलग अलग प्रकार के हमारे जो सर्विंग्स है, जो हमारी सर्विंग का डेटा है वो हम इसमें लाकर इंपोर्ट कर सकते हैं और उसी पर हमें प्लानिंग और जो भी ऑब्जर्वेशन है वो हम आगे इसमें कर सकते हैं। और ये सर्विंग से नहीं रिलेटेड, जबकि अगर हम बात करते हैं जीआईएस की, तो जीआईएस मीन होता है कि हमारी अर्थ पर जो हमारा सारा जो भी डेटा है उसको हमें किसी न किसी तरीके से एक्सेस करना। तो जो भी हम अर्थ पर सर्विंग करते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बात करूं तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो हमारे होते हैं, जैसे हमारी सर्विंग का प्रोजेक्ट होता है, रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट होता है, हाईवेज के प्रोजेक्ट होते हैं, माइनिंग के प्रोजेक्ट होते हैं, जिसमें हम अलग अलग सर्विंग, एक बेसिक सर्विंग तो हमें करनी ही पड़ती है। तो उसी सर्वे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि सपोज कीजिए हमें रेलवे लाइन का सर्वे करना है, तो
रेलवे लाइन के सर्वे के लिए हमें सबसे पहले उसकी इनिशियल अलाइनमेंट फिक्स करना पड़ेगा, फिर उसमें कितनी कटिंग है, स्लोपिंग है, फिर उसका मैं उसकी सेंटर लाइन डिसाइड करनी पड़ेगी, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसकी प्रोसेस होती है। तो उसको लेने के लिए हमें सर्वेइंग तो करनी पड़ेगी, मीन उसकी लेवलिंग, मीन उसकी हमें टोटल स्टेशन यूज़ करना पड़ेगा। मीन आजकल जो मॉडर्न टेक्निक है उसमें हम ड्रोन सर्वेइंग से भी सर्वे काफ़ी बेटर तरीके से करते हैं। तो उन सभी जो सर्वेइंग हम इंस्ट्रूमेंट लेते हैं उन सभी का डेटा हम इस इनशाइन सॉफ्टवेयर में एक्सेस कर सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, और इस पर अच्छे तरीके से वर्क कर सकते हैं। और बाकी जितने भी सर्वेइंग के सॉफ्टवेयर है उससे इनशाइन इसलिए बेटर है क्योंकि उसमें हम एक टीम वर्क कर सकते हैं। टीम वर्क मीन कि जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको एक रेलवे का प्रोजेक्ट बताया, तो उस रेलवे के प्रोजेक्ट पर कई सारे इंजीनियर्स, कई सारे सर्वेयर्स उसमें वर्क कर रहे होंगे। तो मीन सर्वेयर जो डेटा लेता है वो उसकी ज़रूरत इंजीनियर को पड़ सकती है, इंजीनियर का कोई भी डेटा है तो वो सर्वेयर को जरूरत पड़ सकती है। तो उसमें हम एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं। तो इसमें हम जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको हम एक टीम में एक्सेस कर सकते हैं। मीन बहुत सारे लोग आकर एक ही प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ऐसा कुछ इनसाइन सॉफ्टवेयर में होता है। जब हम इनसाइन की वेबसाइट पर जाते हैं तो हमें बहुत सारे एलिमेंट्स दिखते हैं उसकी वेबसाइट पर, जिसमें हम बहुत सारे इंपोर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे न्यू टीम क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो आपको एक एग्जांपल है, ये आपको एक एग्जांपल एक सर्वे रेलवे लाइन के सर्वे का दिख रहा है। तो इन रेलवे लाइन के सर्वे में कहाँ पर ब्रिजेस आएगा, कहाँ पर हमारी कटिंग होगी, कहाँ पर हमको पेड़ की जो है वो कटिंग करनी है, कैसे हमको रास्ता क्लियर करना है, तो उसके बारे में थोड़ा यहाँ पर बताया गया है। और जब आप इसको इनिशियली डेज के लिए यूज़ में लेते हैं तो इनिशियली डेज के लिए 14 डेज के लिए फ्री है। और बाद में अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप सिविल टेक 20 जो कूपन कोड अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको इसमें फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि आप इस सॉफ्टवेयर को एक बार यूज़ कीजिए। आपको सर्वेइंग के बारे में बहुत ज़्यादा जानने को मिलेगा, जीआईएस के बारे में बहुत ज़्यादा जानने को मिलेगा। और जब आप इसको एक बार यूज़ करेंगे तो मुझे डेफिनेटली से बात है कि आप सर्वेइंग में और आगे जाना चाहेंगे, उसके डेटा के बारे में सीख पाएंगे कि कैसे क्या जो प्रोजेक्ट्स है वो वर्क करते हैं, कैसे क्या जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी प्रोसेसिंग होती है, कैसे क्या काम होता है, तो उसके बारे में आप एक्सेस कर पाएंगे। तो इसके बाद का जो एलिमेंट है जीआईएस का मेन, वो है हमारा डेटा। तो डेटा ही हम यूँ कह सकते हैं कि इसमें जो मेन रोल करता है, डेटा ही इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और डेटा मीन क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए वो किस रूप में आ रही है और वो कैसे हम उसको फाइंड करेंगे, ये चीज़ हमारी होती है डेटा। तो फॉर सपोज मैं आपको इसका एग्जांपल देकर बताता हूँ। फॉर सपोज मुझे किसी एरिया में जानना है कि यहाँ पर जो पहाड़ी है उसमें कितने ज़्यादा स्लोप्स है, उसमें कितने कर्व हैं, या फिर इस पहाड़ी की जो रॉक्स हैं, जो चट्टानें हैं, वो किस टाइप की है, क्या प्रॉपर्टीज़ है। क्योंकि मुझे इस पहाड़ी को काट कर एक रोड बनाना है तो ऑब्वियसली इस बात है मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिएगी। तो रोड बनाना है मुझे, उस पहाड़ी को काट कर या टनल बनानी है, तो उसके लिए बेसिक से बात है मुझे उसकी सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। तो वो इन्फॉर्मेशन हम जीआईएस से लेते हैं, यानी जीआईएस प्रोसेस से लेते हैं कि कैसे वहाँ पर रॉक से हमें कितनी क्या कटिंग करनी पड़ेगी, कितने क्या हमें हार्डेस्ट टू हार्डेस्ट हमें सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे, कैसे हमारी आगे जो प्रोसेसिंग होगी। तो वो चीज़ हमारे डेटा में काउंट होती है कि हम जो काम करना चाह रहे हैं वो एक्चुअल में उसका डेटा उसके रिलेटेड है क्या। फॉर सपोज मैं इसका आपको एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल देके बताऊं। फॉर सपोज हम एक कार खरीदने जाते हैं, या फिर आजकल के टाइम की बात करें तो हम एक मोबाइल खरीदते हैं। तो मोबाइल खरीदने से पहले हम उसके सारे स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं कि इसकी रैम कितनी है, इसका इंटरनल स्टोरेज कितना है, इसकी जो आगे इसका जो कैमरा कितना है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। फिर हम उस मोबाइल को लेते हैं। तो सेम हमारे सिविल में होता है कि हमने उस एरिया की इन्फॉर्मेशन ली तभी हम वहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे हम अगर लोकल कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वो बात अलग हो जाती है, लेकिन जो डेटा होता है वो ये उसमें रहता है। तो मैं ज़्यादा इस चीज़ में डीपली नहीं जाऊँगा। हम आगे के एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, वो है हमारा पीपल के कितने टाइप्स के हम एम्प्लॉय जो होते हैं उन क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसमें हम 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो होता है हमारा जीआईएस ऑपरेटर और दूसरा होता है हमारा जीआईएस इंजीनियर। तो जीआईएस ऑपरेटर और जीआईएस इंजीनियर में क्या डिफरेंस है कि जीआईएस हमारा जो ऑपरेटर होता है वो इस चीज़ को ऑपरेट करता है, यानी उसका काम होता है कि मैं इनपुट लूँ, इनपुट से उसको कंप्यूटर में प्रोसेस करूं, और कंप्यूटर यानी इस चीज़ को जो हैंडल करता है वो हमारा जीआईएस ऑपरेटर होता है। यानी इस सिस्टम को ऑपरेट करना वो होता है हमारा ऑपरेटर। और इस सिस्टम के एप्लीकेशंस को यूज़ मिला है। जैसे फॉर सपोज कि एक जीआईएस ऑपरेटर है, यानी फॉर सपोज मान लीजिए एक जीआईएस का ऑपरेटर है, उसने वो इन्फॉर्मेशन ली, यानी उस पहाड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन ली, उसका कंप्यूटर में उसकी जो भी है उसकी प्रोसेसिंग की, उसको आउटपुट के रूप में ली, और एक मैप बनाकर रख दिया कि भाई ये जो पहाड़ी है उसमें इस टाइप की चट्टानें हैं, इसमें इस टाइप के कर्व्स हैं, आपको इसमें इस टाइप के कर्व्स हैं, इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी है, ये कितने हार्ड है। तो एज ए इंजीनियर, यानी एज ए जीआईएस इंजीनियर मैं उस डेटा को यूज़ में लूँगा
उसकी एप्लीकेशन करूँ, उस डेटा को पढ़कर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करूँगा। यानी मैं जीआईएस जो इंजीनियर हूँ वो उस डेटा का एप्लीकेशन लेते हैं, उस डेटा को यूज़ में लेते हुए हम अलग अलग हम काम करते हैं। तो ये होते हैं जीआईएस ऑपरेटर और जीआईएस इंजीनियर। तो लास्टली हम बात करते हैं जीआईएस के मेथड के बारे में कि जीआईएस के क्या क्या हमारे पास जो मेथड होते हैं, कैसे हम इस पूरी प्रोसेस को करते हैं, कैसे हम डेटा लेते हैं और उसको यूज़ में लेते हैं। तो इसकी जो प्रोसेस होती है या फिर इसके जो मेथड होते हैं उसके 5 एलिमेंट होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा इनपुट, फिर उसके बाद होता है हमारा मैनेजमेंट, फिर उसके बाद होती है हमारी प्रोसेसिंग, उसके बाद होता है हमारा डिस्प्ले और फिर होता है हमारा आउटपुट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जिस भी एरिया के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन लेनी होती है हम उससे इनपुट लेते हैं। तो रिमोट सेंसिंग इसका एक एप्लीकेशन है। तो इसके हम एप्लीकेशन के बारे में, रिमोट सेंसिंग के बारे में जब हम बात करेंगे अभी आगे, तो उसके बारे में और हम डिटेल से जानेंगे। तो इनपुट में क्या होता है, इनपुट में हमारा जिस भी डेटा की हमें इन्फॉर्मेशन लेनी होती है हम उस पर हम वहाँ से इनपुट लेते हैं। जिस भी फॉर्मेट में हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है उसमें या तो सेंसर ले सकते हैं या फिर डेटा लाइजर ले सकते हैं। तो सेंसर से हमारे उस चीज़ पर रेडिएशन जो है वो हम उस पर रेज छोड़ते हैं, वो रेज हमें वापस इन्फॉर्मेशन देती है, वो इन्फॉर्मेशन आती है डायरेक्टली हमारे कंप्यूटर में। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस मैनेज होती है इनपुट डिवाइसेस के द्वारा यानी सेंसर्स के द्वारा। फिर होते हैं हमारी ये जो इन्फॉर्मेशन जब हमारे कंप्यूटर्स में आती है, पीसी में आती है, सिस्टम में आती है, तो सॉफ्टवेयर इसको प्रोसेस करता है। सॉफ्टवेयर इसको प्रोसेस करता है, उसको प्रोसेस करने के बाद इसका एक डिस्प्ले देता है, यानी कंप्यूटर पर ही इसका एक डिस्प्ले देता है। और फिर इस डिस्प्ले के बाद हम इसको चेक करते हैं और हम इसको अगर ये डेटा हमारा करेक्ट होता है मीन जब ये तैयार हो जाता है हम उसको आउटपुट के रूप में ले लेते हैं। आउटपुट के रूप में हम कैसे भी ले सकते हैं। फॉर सपोज आउटपुट के रूप में हमने उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, किसी चीज़ पर प्लॉट करके किसी को दे सकते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि हमारे जो गूगल मैप्स है जो हमें मैप्स दे रहे हैं, बेस्ट जो हमें रूट्स बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें सैटेलाइट्स की जो रेडिएशन होती है, सैटेलाइट के जो कैमरा होते हैं, ये सारी इसी से रिलेटेड होती हैं। क्योंकि सैटेलाइट तो हमें हर चीज़ प्रोवाइड नहीं करता, सैटेलाइट तो हमें प्रोवाइड नहीं करता कि यहाँ पर कैसी क्या चीज़ है। तो वो सारी जो प्रोसेस है, ये सारी जो हमें प्रोसेस करनी होती है, ये सारी वहीं सैटेलाइट में हो जाती है। वो हमें एक मैप्स के रूप में मिलती है कि इस जगह पर ये है, इस जगह पर तालाब है, इस जगह पर पानी इतना है। तो ये सारी चीज़ों की जीआईएस के बारे में। अब जीआईएस के बाद हम बात करते हैं हमारी रिमोट सेंसिंग के बारे में। तो रिमोट सेंसिंग एक्चुअल में क्या होती है कि रिमोट सेंसिंग इसकी एक प्रोसेस होती है, इसका एक मेथड होता है जिसको हम यूज़ में लेते हैं किसी भी डेटा को करने के लिए। तो रिमोट सेंसिंग में क्या होता है कि रिमोट सेंसिंग में हम एक किसी ऑब्जेक्ट से हम रेडिएशन भेजते हैं और ये हमारा डेटा ट्रांसफ़र करती है टू द सैटेलाइट उसको प्रोसेस करके हमारे ग्राउंड स्टेशन में भेजता है और ग्राउंड स्टेशन उसको कंप्यूटर में भेजता है और कंप्यूटर में उसकी प्रोसेसिंग होने के बाद उसका आउटपुट होता है। तो मैं इसके रिमोट सेंसिंग के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, छोटी सी प्रोसेस के बारे में जान लेंगे कि कैसे इसकी जो प्रोसेस होती है। तो ये जो आपको इमेज शो हो रही है इसमें आपको सिंपली अच्छे तरीके से बताया है कि कैसे क्या जो हमारी जीआईएस है, कैसे क्या हम जो हमारे सोर्स होते हैं वो हमारे डिफाइन होते हैं। तो रिमोट सेंसिंग की जो प्रोसेस है एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और इसके जो एप्लीकेशन होते हैं वो हमको पता नहीं होता है कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, लेकिन डेली की लाइफ में हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। जैसे हम जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो इन्फॉर्मेशन आती है हमारी, तो हमने कई बार सुना होगा कि जो एनवायरनमेंट है उसकी फोरकास्ट हो रही है, फिर वेदर की जो फोरकास्टिंग हो रही है वो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है। तो वो इसी से करता है कि कैसा क्या वेदर है और आगे क्या हमारा वेदर होने वाला है। इसको हम लैंड मैपिंग के लिए भी हम रिमोट सेंसिंग को यूज में लेते हैं। एक पार्ट है ये जीआईएस का ये पार्ट है रिमोट सेंसिंग, जिसको हम यूज में लेते हैं और लैंड के रूप में यूज में ले सकते हैं। तो अगर कोई नेचुरल हैजार्ड आने वाली हो तो उसकी भी हम इससे पहले से ही ये चीज जो होती है हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इससे सारी चीज के बारे में हम जान सकते हैं। रिमोट सेंसिंग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। बेसिकली इन सब चीज़ों से हम हमारे डेली की लाइफ में गिरे हुए हैं, लेकिन इसके पीछे की जो इंजीनियरिंग है, इसके पीछे की जो प्रोसेस है वो इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सबको जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के बारे में पता चले। और सिविल टेक के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के इतने दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।